ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हमारा जो अनुभव है वो जुड़ा है जो आज से कुछ टाइम पहले अनिल जी ने अनार वाला उपाय बताया था। अनार वाला उपाय क्या हमारी सरिता जी ने, और सरिता जी के बहुत सारी अनुभूतियाँ चैनल पे पहले भी हैं, क्योंकि बादशाहपुर धाम से जुड़ने के बाद सरिता जी के बहुत सारे काम बने। और सबसे बड़ा काम जो सरिता जी का बना है वो इनके मन में एक विश्वास आया है कि वाकई ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है जितनी कि हम समझ के बैठे हैं। और वाकई जो बाबा बैठे हैं वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो सुनते हैं हमारी बातों को और हमारे काम पूरे करते हैं। बस ज़रूरत है हंसकर बाबा से ये कहने की, बाबा आप हो ना, आप करते हो ना बाबा, आप संभाल लेना, आप संभाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जिस दिन पूरे विश्वास के साथ जिस किसी भी साईं डिवोटी ने ये कहा है कि बाबा आप हो ना, बाबा उसके काम बनाने आए ही आए हैं। सरिता जी की और अनुभूतियाँ तो जैसे दिल को छुई ही हैं। ये अनुभूति जब आप सुनोगे तो वाकई ही आप अंदर तक सोच पाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। आज से 1 महीना पहले सरिता जी के भाई की शादी हुई। 3 दिसंबर की या 2 दिसंबर की सरिता के भाई की शादी थी, पालकी के टाइम की ही। और शादी के जस्ट 1 या 2 दिन बाद सरिता जी की मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हुई। उस तबीयत ख़राब में इनकी मम्मी के बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। इस ब्लीडिंग के चलते उनके इतना पेन था कि उनको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा और ब्लीडिंग उनकी रुक ही नहीं रही थी। फिर उनके जितने भी चेकअप हुए, जितनी भी उनके टेस्ट हुए, उसके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट निकल कर आया कि उनकी जो ओवेरी में है वो कैंसर हो सकता है, गांठ बनी हुई है और जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये इतनी पीक पे हो चुकी है कि कहीं ना कहीं जब बायोप्सी वगैरह होगी, कोलोनोस्कोपी होगी, तो रिज़ल्ट हमारे पास जो आना है वो कैंसर का ही आना है। ये कहते हैं कि दीदी जब मैंने ये बात सुनी और मम्मी की तकलीफ़ जब मैंने देखी तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए और मुझे कुछ रास्ता समझ में नहीं आया। मेरे पास सिर्फ एक ही दरबार है, साईं बादशाहपुर दरबार, जहाँ मैंने हर बार अर्जी लगाई है और हर बार बाबा ने मेरी सुनी है और मेरे काम बनाए हैं। मैंने रो कर हाथ जोड़ते हुए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो बादशाहपुर धाम का ग्रुप है, उस पे मैसेज किया कि मेरी मम्मी की ये तकलीफ़ है, प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए। और जो मेरी मम्मी के हैं जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर कह रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। ये कहती हैं दीदी उसी बीच अनार का जब उपाय आया तो मैंने अनार का उपाय किया और अपनी यही इच्छा रखी कि मेरी मम्मी का जो डॉक्टर ने बोला है वो बीमारी नहीं निकलनी चाहिए। मेरी मम्मी की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सारी नॉर्मल आनी चाहिए। नॉर्मल बीमारी तो हम झेल लेंगे, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी को झेल पाना इस उम्र में मेरी माँ के लिए भी संभव नहीं होगा। और ये कहती हैं फिर मम्मी के इलाज के लिए हम इनको बॉम्बे लेकर आए और बॉम्बे में मम्मी की फिर से जांचें हुई। सारी जांच में डॉक्टर ने कहा कि जिस हिसाब से आपके मम्मी को ये ब्लीडिंग हो रही है, हमने दवाइयाँ दी हैं, लेकिन कोई चांस ऐसा लग नहीं रहा है कि इनको जो हम कह रहे हैं, मुझे तो बोलने में भी डर लगता है जब ये बीमारी का नाम आता है, कि वो ना निकले। और उन्होंने कह दिया था कि अगर इसके बाद आपकी मम्मी को ब्लीडिंग होती है, जो भी टेस्ट हुए, जो भी दवाइयाँ उनको चल रही थी, मम्मी हॉस्पिटलाइज हुई थी इनकी, अगर होता है तो आपकी मम्मी को कोई भी नहीं बचा पाएगा। ऑल ओवर इंडिया कोई इलाज नहीं इनका कर सकता और आपकी मम्मी को जो डायग्नोस होगा वो कैंसर ही होगा। ये कहती हैं दीदी बस मेरा हर पल हर क्षण इसी
दुख में बोल लो, इस तकलीफ़ में बोल लो गुज़र रहा था। अगर मेरी माँ को ये सब कुछ हो गया तो हम कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे। हर दिन मैं ग्रुप में अरदास लगाती थी, हर दिन मैं बाबा की आरती देख रही थी। बाबा का जो भी मंगल स्नान आया इस बीच मैंने देखा और बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा लो, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए। मेरी मम्मी को जलाभिमंत्रित करवाया मैंने, अपनी मम्मी के लिए मैंने जलाभिमंत्रित कराया, मेरी मम्मी ने वो जल लिया। और उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट आई तो साईं की कृपा से मेरी मम्मी की जो तबीयत थी या मेरी मम्मी की जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी और डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्चार्ज किया और मेरी मम्मी अब गाँव वापस चली गई है और मेरी मम्मी की जो तकलीफ़ थी वो दूर हो गई और आज हम रिलैक्स हैं कि मेरी मम्मी को जो इतनी खतरनाक बीमारी है वो नहीं है। इसी के साथ बादशाहपुर दरबार से सरिता जी का विश्वास और जुड़ गया और फिर से ये क्या उठी कि वाकई बादशाहपुर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे ऐसी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं जिनके लिए डॉक्टर्स भी मना कर चुके होते हैं, लेकिन मन में विश्वास होना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि वाकई ही सरिता का जो विश्वास बादशाहपुर धाम अपने शिरडी साईं के प्रति है वो देखने ही बनता है। बहुत विकट परिस्थितियाँ इन्होंने देखी हैं, लेकिन हर बार बाबा का नाम लेते हुए उन्होंने इन विकट परिस्थितियों को पार किया है और जैसे पार किया है आगे भी बाबा इनके जीवन में सारी तकलीफ़ों को दूर करेंगे। और एक वो दिन ज़रूर आएगा जब सरिता जी इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग होंगी कि वो चाहती हैं कि मैं बाबा के दान पुण्य के काम करूं, वो कर पाएंगी। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बादशाहपुर धाम के प्रति अपने विश्वास को अटूट करिए। यदि आप जुड़े हैं तो पूरे विश्वास के साथ जुड़िए, क्योंकि आपका जो अटका हुआ काम है ज़रूर हमारे शिरडी साईं बनाएंगे। ओम साई राम, जय साई राम।